आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और जैसे हमने आपको वादा किया था गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर प्रोमोटर्स ने अच्छी खासी खरीदारी की है। स्पेशली ये कुछ मिड कैप काउंटर्स हैं, कुछ इसमें दिग्गज काउंटर्स भी हैं। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें ये एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है? सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए। हालिया करेक्शन के बाद कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर भले बाजार को वैल्यू अभी नहीं दिख रही, लेकिन प्रमोटर्स की तरफ से एक्यूमुलेशन जरूर शुरू हो गया है। और अगर आप इनमें कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो महीने में, यानी कि इस मार्च के महीने के दौरान ही जहां पर ज्यादातर फंड्स की तरफ से सेलिंग आ रही है, लेकिन प्रमोटर्स एक्टिवली वहां पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अलग अलग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर प्रमोटर एक्टिविटी मार्च के दौरान ही काफी ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ी है। शुरुआत करता हूं मारुति के साथ। करीब 15% शेयर हाई से टूट चुका है, लेकिन प्रमोटर्स यानी कि सुजुकी मोटर्स ने एक बड़े अंतराल के बाद करीब 14 तिमाही या 12 तिमाही बाद यहां पर स्टेक खरीदा है। 3.5 लाख शेयर उनकी तरफ से खरीदे गए हैं और 8,570 रुपए की रेंज में ऑन एन एवरेज ये हिस्सेदारी खरीदी जा चुकी है प्रमोटर की तरफ से। ये मार्च का ही आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर रखा गया है। इसी तरह के कुछ और नंबर्स की अगर बात की जाए जहां पर प्रमोटर्स काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें एक नाम आता है यूपीएल का। रफली 16% शेयर हाई लेवल से टूटा है। हालांकि प्रमोटर ने जो स्टेक है वो कहीं ज्यादा लिया है, लेकिन मार्च महीने के दौरान ही 23 लाख शेयर प्रमोटर की तरफ से लिए गए हैं और ये जीडीआर कन्वर्जन के थ्रू यहां पर शेयर प्रमोटर्स जो है वो लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शेयर्स की बात की जाए जहां पर प्रमोटर्स काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें आईटी मेजर एचसीएल टेक करीब 12% शेयर हाई से टूट चुका है और यहां पर भी मार्च महीने के दौरान ही प्रमोटर ने 97,000 शेयर यानी करीब 1 लाख शेयर खरीदे हैं और 1,080 के एवरेज दाम पर प्रमोटर यहां पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप इस लिहाज से अगर आईटी में कुछ देखना तो ये एक स्टॉक है जहां पे प्रमोटर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शोभा लिमिटेड, ये शेयर हायर लेवल से बहुत टूटा। रियल एस्टेट इनफैक्ट 43% के आसपास ये शेयर टूट चुका है अपने हाई से और प्रमोटर यहां पे लगातार पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हायर लेवल से लोअर लेवल तक भी जाके प्रमोटर की तरफ से पोजीशंस ऐड होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 50,000 शेयर खरीदे गए हैं करीब ऑन एन एवरेज 550 रुपए के दाम पे, जिसमें ऊपर के लेवल पे भी खरीदारी हुई है और नीचे के लेवल पे भी प्रमोटर एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मार्च महीने के दौरान 550 रुपए के एवरेज दाम पर खरीदारी होते हुए। ग्रीव्स कॉटन एक और ऐसा नाम जहां पे प्रमोटर लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 40% ये शेयर टूट चुका है अपने हाई से। 3.25 लाख शेयर प्रमोटर ने खरीदे हैं मार्च महीने के दौरान और ऑन एन एवरेज 125 रुपए के दाम पर यहां पे प्रमोटर एक्टिवली इस कंपनी के अंदर पोजीशंस को एक्यूमुलेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ग्रीव्स कॉटन को भी आप इस लिहाज से नजर पर रख सकते हैं। यहां पर भी कुछ हद तक प्रमोटर की तरफ से एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी श्रृंखला में बजाज होल्डिंग, हालांकि पोजीशन बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 48,000 शेयर प्रमोटर की तरफ से आए हैं। 18% शेयर टूटा है ऊपर से और 6,020 के एवरेज दाम पर प्रमोटर्स ने मार्च महीने के दौरान ही अपनी पोजीशंस को ऐड किया है। ये सब वो इंफॉर्मेशन है जो कि डिस्क्लोजर्स पे प्रमोटर्स ने मेंशन की है एक्सचेंजेस पे। तो 48,000 शेयर 6,020 रुपए के एवरेज दाम पर मार्च महीने के दौरान प्रमोटर्स एक्टिवली लेते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा जाइडस वेलनेस, ये एक और नाम जो कि बहुत हेवीली प्रमोटर्स एक्टिवली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 17% ऊपर से टूटा है। 7 लाख शेयर प्रमोटर ने लिए हैं। 1,480 रुपए के एवरेज दाम पर यह हिस्सेदारी खरीदी जा रही है और मार्च महीने के दौरान प्रमोटर्स ने यहां पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एक बड़ी क्वांटिटी में लगातार खरीदारी हो ही रही है। और लास्टली एनआरबी बियरिंग, करीब 31% शेयर ऊपर से टूटा और करीब 1.25 लाख शेयर प्रमोटर यहां पर भी ले चुके हैं। 133 रुपए के एवरेज दाम पर प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी यहां पर खरीदते हुए दिखाई पड़ रही है और ये भी मार्च महीने के दौरान ही हिस्सेदारी खरीदी है। और सबसे आखिरी में महाराष्ट्र सीमलेस, जहां पर प्रमोटर ये शेयर करीब 23% ऊपर से टूट चुका। उसके बावजूद 2.25 लाख शेयर प्रमोटर्स ने यहां पर ऐड किए हैं और 350 रुपए के एवरेज दाम पर प्रमोटर इस पोजीशंस को ऐड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ पोजीशंस जो कि प्रमोटर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस बाजार के फॉल में ली हैं मार्च महीने के दौरान और ऑन एन एवरेज अभी भी कुछ पोजीशंस में एक्यूमुलेशन जारी है। काफी इंटरेस्टिंग है वो कि देखिए गिरते बाजार में लॉन्ग टर्म निवेशकों को कहा जाता है अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए और प्रोमोटर्स यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं उन स्टॉक्स में। अब आप इन स्टॉक्स को टटोल सकते हैं, देख सकते हैं फंडामेंटली क्या अच्छा है और चाहे तो उस पर नजरें बनाएं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो भाव गिरे हैं लेकिन प्रोमोटर्स का तो भरोसा बिल्कुल नहीं गिरा। चलिए अब रिकैप कर लेते हैं हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो पूरा है लेकिन एक एक जगह खाली रखी है अमोल और पवन ने अपने पोर्टफोलियो में। तो ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में आप देखिए जेके सीमेंट इन्होंने कैरी किया, 3030 का टारगेट था, 2790 का स्टॉप लॉस। इंडसइंड बैंक नया जोड़ा है 1070 के लिए एंड 1000 स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क फार्मा में भी एक बाय कॉल ही दिया है, 465 का टारगेट दे रहे हैं, 432 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। जेके सीमेंट फ्लैट है, ग्लेनमार्क 0.40% का योगदान देता हुआ, लेकिन इंडसइंड बैंक फिलहाल तो पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है।
अमोल ने एनटीपीसी पर एक व्यू दिया, 175 का टारगेट, 169 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली रखी है, दोपहर में ट्रेड आएगा। 0.12% का रिटर्न एनटीपीसी में बन रहा है। पवन का पोर्टफोलियो देखेंगे तो जाइडस लाइफ इन्होंने कैरी किया, 515 का टारगेट, 468 स्टॉप लॉस। नाटको फार्मा भी इन्होंने चुना है 605 के टारगेट के लिए, 539 स्टॉप लॉस रहेगा। और जाइडस आज फ्लैट है, नाटको फार्मा भी इनको ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तेजी की तरफ। ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर। रिटर्न्स पॉजिटिव में तो नहीं आ रहे हैं। ब्रिजेश हैं जो अपने -0.59% के रिटर्न्स पर हैं, -1.22% के रिटर्न्स अमोल के, पवन के -4.33% के रिटर्न्स है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स अपडेट लेकर आएंगे यहाँ पर कमोडिटी मार्केट के एक्शन का, क्योंकि कच्चे तेल में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है ओवरनाइट। तो आज का ट्रेड क्या बन रहा है और कॉमेक्स को कैसे ट्रेड किया जाए, सोने से क्या फिलहाल इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उस सब पर बात होगी आगे।